नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, इस समय का जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है भारतवर्ष में, वो बड़े ही दुख के साथ नोट करना पड़ता है कि वो ये है कि यद्यपि शासन भारतीयता की बात करने वाले एक दल का है, जिसके श्रेष्ठ नेता जीवन भर भारत के गौरवशाली अतीत के अध्येता रहे, और स्वाभाविक है जो अध्येता होगा वो प्रशंसक हो जाएगा, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा ही गौरवशाली रहा है। परंतु अचानक जिसके वर्तमान में सत्तारूढ़ नेताओं ने और उनके पोषक संगठन के भी नेताओं ने भारत के इतिहास का एक कुछ नया ही आविष्कार कर लिया है, जो संसार में इसके पहले सिवाय कुछ बहुत ही झूठे और बदनाम समूहों के और किसी ने कभी नहीं लिखा कहा था, जो उसकी बात को दोहरा रहे हैं वे लोग जो राष्ट्रीयता की या राष्ट्र के गौरव की या भारत के इतिहास की बात करके शासन में आए, जो शेष समय सदा शासक कांग्रेस पार्टी पर यह आक्षेप लगाते थे कि ये भारत के इतिहास के विषय में झूठ पढ़ा रही है, और साथ ही ये भारत की परंपराओं और भारत के समाजों के ज्ञान की उपेक्षा करती है और केवल विदेशी धारणाएं फैलाती हैं। जब वही लोग सत्ता में आए हैं तो इस समय वे सब ऐसी बातें करने लगे हैं जैसे कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में क्रिश्चियन पादरी करते थे, जो विद्वानों के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कोई जवाब नहीं दे पाते थे, परंतु चुपके चुपके छोटी छोटी पुस्तिकाएं या ऐसे ही कुछ पंपलेट और वाणी से झूठा प्रचार करके हिंदू धर्म के विरुद्ध तरह तरह के आक्षेप करते रहते थे। उनके ही आक्षेपों को दोहराया जा रहा है, और उन आक्षेपों को बिना किसी प्रमाण के तथ्य की तरह मानकर फिर उनके आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, और उन नीतिगत निर्णयों का कोई वास्तविक सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आधार कहीं नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए ये जानना चाहिए कि ये जो आधुनिक यूरो ईसाई दुनिया से प्रेरित और प्रभावित राज्य का ढांचा है, ये सारे विश्व में इसके विषय में अध्ययन हो चुके हैं। ये राज्य बना कैसे था? बना था 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में, तब जब यूरोप के राज्यों ने दुनिया भर के समाजों की जितनी संभव थी उतनी लूट की, वहां से संसाधन लूट के ले आए। स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, और उसकी जो लूट से संचित धन था उसके बल पर अचानक बहुत ऊंचे ऊंचे दावे करने लगे अपने नागरिकों के बीच, और उसमें थोड़ा बहुत आपस में बांटा। उसको उन्होंने आर्थिक रेशन का सिद्धांत दिया कि भाई ऊपर हम जो लूट के लाए हैं माल, हम बहुत धनी हैं, हमसे जलन मत करो, धीरे धीरे हम ऐसी नीतियां बनाएंगे, कुछ कार्यक्रम करेंगे कि तुम्हें भी कुछ मिले। तो यूरोप के लिए वो बहुत आश्वस्तिदायक था, क्योंकि वहां तो लोगों को 19वीं शताब्दी ईस्वी तक ठीक से भोजन नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, शौच के कोई उनको भी प्रथाएं नहीं ज्ञात थी, सफाई नहीं थी, पानी नहीं था जब तक बिजली की खोज नहीं हुई थी पर्याप्त, कंधे रहते थे, बीमारियां थी, महामारियां थी, प्लेग था,
बहुत बड़े-बड़े रोग थे, मलेरिया था, डेंगू था, बहुत तरह के रोग थे, उससे लाखों लाख लोग माने जनसंख्या का कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 30-35% तक लोग मर जाते थे। उसकी तुलना में ये दुनिया का ज्ञान आया, बहुत मेहनत भी की, वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी बड़ी मुश्किल, बड़ी परिश्रम से प्रतिभा से आयुर्वेद आदि और दुनिया भर के चीन आदि के भी जो आयुर्विज्ञान के नुस्खे थे, प्रथा तरीके थे, जड़ी-बूटियों की जानकारी थी, उनके आधार पे बहुत सारा ज्ञान संचित करके और आधुनिक ये जो मेडिकल साइंस है मॉडर्न, जो एलोपैथी है, वो भी इसी पौने 200 साल में ही विकसित हुई है। पहले तो ऐसे तो हर बात को पुराना दिखाते हैं, पर ठीक से विकसित हुई है। पेनिसिलिन की खोज, फिर इसके बाद अन्य इसी तरह के उपचारक मलहम और दवाओं की खोज, फिर इसके बाद रोगाणुओं की खोज, फिर उसकी चिकित्सा के लिए इंजेक्शन की खोज, क्योंकि इंजेक्शन उसके पहले भारत में नाई लोग लगाते थे चेचक के टीके का, तो उससे सीखा उन्होंने भारत से, फिर इसके बाद और किया। धीरे-धीरे मेहनत बहुत की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ नकल है, नकल नहीं थी, मेहनत भी बहुत की, लेकिन कोशिश की कि दुनिया में जहाँ ज्ञान है उसे हम नष्ट कर दें ताकि ये ज्ञान विशेष से हमारा माना जाए, ऐसे करके उन्होंने किया। वो एक अलग विषय है। तो इस प्रकार उन्होंने बाहर के उपनिवेशों की लूट के माल को आपस में छोटे-छोटे इलाके हैं। इंग्लैंड जो है वो उस समय कितना बड़ा था? छत्तीसगढ़ के बराबर, यूपी से बहुत छोटा। बाद में ग्रेट ब्रिटेन बना है, तो भी अभी वो यूपी से छोटा ही है। तो इस तरह का अपने छोटे-छोटे इलाके, भारत की तुलना में छोटे-छोटे इलाकों में लूट के माल को आपस में थोड़ा बहुत बराबरी से नहीं, लेकिन थोड़ा रेशम के सिद्धांत से कुछ साझा करके जो लोग भूखों मर रहे थे उनको दाना पानी मिलने लगा। तो इससे काफ़ी खुशहाली आई, इस तरह से किया और इसी को उन्होंने विकास कह दिया और इसके बारे में अब तो सब जानते हैं। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की पुस्तक में ही अनंत प्रमाण है और दुनिया में अब सब गया है। और गांधी लोहिया भी कहते थे, बिना उन्होंने कोई आंकड़े और तथ्य नहीं दिए थे, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जैसे अर्थशास्त्री ने तो आंकड़े और तथ्य से वो बात कह दी कि कैसे उन्होंने, जैसे भारत का इंग्लैंड ने कैसे सारे संसाधन छीने, तो भारत के संसाधनों का दोहन करके अपने लोगों में उसके लाभ का वितरण किया। ये है समृद्धि का, जिसे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। वो कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, संसार के संसाधनों को छीन कर उनका एक तरफा हस्तांतरण अपने देश में ले जाकर ऊंच नीच के साथ, यानी ऊपर ज्यादा लाभ, नीचे कम, बहुत कम लाभ, लेकिन अपने समाज में करना, ऐसे हुआ। और फिर उसी को कह दिया कि अभूतपूर्व विकास है, अद्वितीय विकास है। हाँ, अभूतपूर्व विकास इस अर्थ में है कि भयंकर, क्रूर, पैशाचिक नृशंस लूट के बिना वो संभव नहीं। ठीक है, लेकिन उसको इस रूप में नहीं बताया, बता दिया कि कोई विज्ञान और तकनीकी भर के मत से हुआ। खैर, वही विज्ञान तकनीकी अभी भी है इंग्लैंड में, और हालत यह है कि वो मुसलमानों का के अधीन होने जा रहा है। तो जाहिर है कि विज्ञान और तकनीकी को उसका श्रेय नहीं जाता। दुनिया के दूसरे समाजों की अच्छाई और सहृदयता और उदारता और भलमनसाहत का लाभ उठाकर उनसे छल और ठगी करके लूटे गए धन और संसाधनों का यहाँ लाकर जो बंटवारा किया, यानी बाहरी उपनिवेशों से प्राप्त संपत्ति को आपस में बराबरी से तो नहीं, बहुत ऊंच नीच के साथ, लेकिन आपस में साझा किया। किसी को पूरा 100 में 70 मिला, तो किसी को 100 में 5 मिला, तो किसी को 100 में 1 मिला, तो किसी को 100 में 1/4 मिला। आपस में बांट बूंट के उन्होंने किया। तो बाहरी उपनिवेशों के शोषण से प्राप्त संसाधनों और माल का, संपत्ति का उपयोग करके वो करते। तब इसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत, फिर भी जब दिक्कत आई तो जो सिद्धांत गढ़े, भारत के लोगों को जो ज्यादातर पता ही नहीं है, और आज का विषय जो है उससे सीधे संबंध नहीं दिखेगा, पर बहुत संक्षेप में बता दूं कि उन्होंने ये सिद्धांत गढ़े कि साहब, किसी का शोषण करके ही दूसरे क्षेत्र की उन्नति हो सकती है। तो एग्रीकल्चर का शोषण, एग्रीकल्चर में हम ज्यादा से ज्यादा काम लें और अनाज के कम से कम दाम दें, कृषि क्षेत्र, किसानी क्षेत्र का, किसानों का शोषण करेंगे तो उससे जो बचत होगी, उससे जो
काम ज्यादा होगा, उपज ज्यादा होगी, उनको दाम कम देंगे और जो पैसा बचा लेंगे उससे हम तकनीकी की प्रगति करेंगे। इसको उन्होंने सरप्लस वैल्यू कहा, इसको बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज बताया। तो सारी दुनिया में ये हुआ कि साहब खेती से ज्यादा लूटो और टेक्नोलॉजी आदि में लगाओ। तो वो एक तरीका रूस और चीन में अपनाया गया, एक इंग्लैंड और फ्रांस आदि में, एक जापान में, ऐसे 3-4 मॉडल हैं उसके। भारत में भी कोशिश की गई सहकारिता का। आजकल भाजपा वाले भी बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन शुरू में इंग्लैंड की नकल, वो खासतौर से सोवियत संघ की नकल में कांग्रेस ने बड़ा सहकारिता चलाया था। उद्देश्य ये था कि किस तरह जो परंपरागत खेती के तरीके हैं, तकनीकी के तरीके हैं, समृद्धि के तरीके हैं, उनकी जगह पार्टी के द्वारा कंट्रोल्ड या शासकों के द्वारा कंट्रोल्ड संपत्ति का ढांचा विकसित किया जाए, ये उद्देश्य था। फिर भी जब वो चले गए भारत की वीरता से, और अपने सभी समाज जो जहां जहां थे वहां से वीरता के द्वारा भगाए गए, चले गए, तो फिर उनके ही लोगों ने यहाँ ये कहा कि देखो, तुम हमारे जैसे उन्नत तब होगे जब तुम एक आंतरिक उपनिवेश रहते हो। हमने तो बाहर लूटा, तुम बाहर नहीं लूटोगे तो भीतर लूटो। तो आंतरिक उपनिवेश का सिद्धांत आया। अब वो आंतरिक उपनिवेश भी भारत जैसे समाज जहां जिनको समता मूलक जीवन की आदत रहती है, वहां कैसे चलते? तो वो भी फेल होने लगा। तो एक नया इन लोगों ने निकाला, अभी ये 70 के दशक से विशेषकर, यानी सबसे पहले तो जो आरक्षण लागू किया गया वो तो केवल राजनीतिक न्याय भावना से आरक्षण आया था कि जो अनटचेबल हैं उनको थोड़ा ज्यादा सताया गया, तो उनको राजनीति में भी, शिक्षा में भी, संसाधनों में भी मौका दे। फिर उसी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप बना लिया, उनका भी टोटल 22.5% ही होता था। तो कहा गया कि चलो भाई इनको भी दे दो कुछ मौका। ये माना गया कि ये बराबरी के आ जाएंगे तो स्वाभाविक ही कृतज्ञ होंगे समाज के, और फिर ठीक से समरस समाज हो जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी उनके अनुसार हो जाएगी, और फिर चलेंगे आपस में, प्रेम से रहेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। वही कम्युनिस्टों का ख्वाब, जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार काम करेगा और जिसकी जो जरूरतें हैं वो सरकार पूरी करेगी। कुल मिला के सरकार के द्वारा कंट्रोल सोसाइटी की ही सारी बातें हैं। आरक्षण कब दिया जाता है? जब हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि जिस समाज का संपूर्ण जीवन राज्यकर्ताओं के द्वारा, यानी नेताओं और अफसरों के द्वारा नियंत्रित हो। उसकी एक एक हरकत, खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, जब राज्य के द्वारा नियंत्रित कोई समाज होता है, उसका संपूर्ण जीवन जब राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है, तब वहां आरक्षण दिया जाता है। तो ये सारे लोगों ने मान लिया कि जैसे अंग्रेज अपने इलाके में, लगभग आधे भारत में वो शासक थे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि हिंदुओं का जीवन पूरी तरह अपने ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में ले आए। तो उसी की नकल गांधी के चेलों जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल आदि ने की कि अब हम कंट्रोल करेंगे भारतवर्ष को। और इन्होंने अन्य राज्यों को भी देशभक्ति का वास्ता देके, कहीं दबाव देके, कहीं देशभक्ति का वास्ता देके, भावना जगा के मिला लिया। और अब ये कांग्रेस की ये जो सोशलिस्ट मंडली है, इसने सोचा कि सारे देश के संसाधनों का हम अपने ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें ये संदेश देना है कि हम बड़े उदार हैं, हम बहुत किसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए ये आरक्षण शुरू किया। देखो, ये जो सचमुच एक ही समुदाय छोटा सा ऐसा था जिसके साथ लगता था कि भाई ये तो मेहनत भी करता है, सब करता है, लेकिन इसके भाव अच्छे नहीं रखते लोग। मुस्लिम की पीरियड में और फिर बाद में ब्रिटिश पीरियड में भी भेदभाव स्वाभाविक है। जब समाज में कष्ट बढ़ता है तो वो जो उसके अन्य निचले वर्ग या की कम संसाधन वाले लोग होते हैं उन पर ज्यादा अन्याय हो जाता है। तो उसको कहा कि हम इनको आरक्षण देते हैं। तो 10 वर्ष के लिए कहा गया था आरक्षण। तो उद्देश्य बड़ा सरल सा था कि इसके बाद ये दबाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट था कि राज्य ही नियंत्रित करेगा जीवन को। अब उसी में ये निहित था कि ये तो विषमता बढ़ने वाली है, तो उसमें एक जगह कर दी कि 10 वर्ष के बाद भी अगर विषमता नहीं दूर हो तो बढ़ा लेना। अब बढ़ते 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 वो 10 से 20, 20 से 70, 80 साल हो चले, है ना। 2027 में 80 वर्ष हो जाएंगे।
10 वर्ष का 8 गुना कर दिया। अच्छा, उससे फिर ये चस्का लग गया जो शासक लोग थे उनको, धीरे-धीरे कम्युनिस्ट पैटर्न का। दुनिया से कम्युनिज्म विकसित हुआ, लेकिन यहाँ वो चस्का लग गया कि राज्य इतना नियंत्रण करे कि वो जिसे चाहे उसकी संपत्ति छीन ले, जिसके चाहे उसके संसाधन छीन ले और जिसको चाहे उसको दे दें। तो अब इसके लिए रिजर्वेशन, जो मंडल कमीशन बना है, वो इस बदनीति से बना है। इन दोनों बातों को अगर प्रबुद्ध हिंदू नहीं समझेंगे तो कोई भी इसको समझ नहीं पाएंगे कि जो प्रारंभिक आरक्षण लागू किया गया था, जिसकी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक ने जिसका समर्थन दिया था, वो था कि भाई इनको भी थोड़ा अधिकार दे दो और बराबरी से आ जाएं, बाकी इनमें कोई कमी नहीं है। थोड़ा इनका अन्याय बहुत हो गया ब्रिटिश शासन में, तो ब्रिटिश शासन के 90 वर्षों के अन्याय की भरपाई करने के लिए 10 वर्ष इनको विशेष अवसर दे दो। बहुत सीधा सा मामला था। अब ये जो जिसको संपूर्ण राष्ट्र जीवन पर नियंत्रण करने का चस्का लग गया, ऐसे राजनीतिक दलों के जुट खड़े हो गए और तरह तरह की पार्टियां बन गई। और यूरोप की नकल में नकली लड़ाइयां, वहां भी नकली लड़ाइयां चलती, वो आपस में खींचतान के लिए होती हैं। कोई पश्चिमी यूरोप में जो लड़ाइयां हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों की लड़ाइयां हैं, मुख्य बातों में वहां के सभी दल एक मत हैं। जैसे इंग्लैंड है तो वहां के सभी प्रमुख दल मानते हैं कि हाँ भाई, क्राउन हमारे चर्च का पैट्रन है, हम सब प्रोटेस्टेंट चर्च के नियमों को मानेंगे, लेकिन साथ ही बाकी जिंदगी में चर्च का ऐसा नियंत्रण नहीं रखेंगे कि जीवन कठिन हो जाए, तो थोड़ा उदार रहेंगे। ये इसमें सहमति है, ऐसी की फिर बारीकी है। तो ये सब दल भी जो बने हैं वो यूरोप के पैटर्न पर तो बने हैं कि हमारी मूल बातों पर पूर्ण सहमति है, लेकिन सत्ता में हमको आना है तो उस समूह को ऐसे धक्का दे दें और उसकी जगह हम आ जाएं, ये आपस में करें। लेकिन कहीं इनके बीच अब या तो शीर्ष में कोई मंत्रणा होती होगी या बौद्धिकों के द्वारा इन तक आपस में मिले हैं तो संदेश होता होगा। ये आ गया कि भाई समाज पर, ये सोवियत संघ भले विकसित हो गया और समाज पर संपूर्ण नियंत्रण रखने की राजनीति दुनिया में भले फेल हो गई, पर भारत में चूंकि हमने शिक्षा को शासन के नियंत्रण में ले लिया है, तो यहाँ के विशेषकर हिंदू समाज को अलग से कुछ पढ़ने लिखने नहीं देते। तो ये वही मानेंगे जो हम प्रचार करेंगे, तो हम प्रचार करते जाएं और ऐसा प्रचार करें जिससे कि हमको इनके जीवन पर नियंत्रण में तो सुविधा हो ही, जिसको चाहे उसको संसाधनों का अनुचित लाभ दे दें और जिसका चाहे उसको संसाधन छीन लें। तो इसी के लिए राष्ट्रीयकरण लाया गया, राजाओं का प्रिवी पर्स बंद किया गया, विशेषाधिकार बंद किए गए और अपने विशेषाधिकार बढ़ाते रहे। और राजाओं का विशेषाधिकार, राजा को तो सारी जनता आज तक मानती है, पुराने राजाओं को, लेकिन कह दिया कि नहीं, ये राजा हैं और हम राजा नहीं, जनता के प्रतिनिधि हैं। अब ये पहली ही नजर में दिखने वाला झूठ और हास्यास्पद दावा है। भाई, राजा भी जनता के उतने ही प्रतिनिधि थे जितने तुम थे। तो हम चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमको तो विशेषाधिकार चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा वेतन चाहिए, आवास चाहिए, वाहन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, आधुनिकतम संचार सुविधाएं चाहिए। राजाओं का सब छीन लेंगे, भले हमने वचन दिया था, क्योंकि वचन नहीं देते तो ये मिलते नहीं, तो देश कई टुकड़ों में बढ़ जाता और हमको थोड़े से इलाके के संसाधन मिलते। तो ये क्या है कि राष्ट्र के समस्त संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण और उसका फिर अपने इच्छानुसार वितरण, जिसको चाहे उसको राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण कर दें, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और दूसरों को जनहित की, राष्ट्रहित की दुहाई देकर उनके संसाधन छीन लें। इसके लिए अब आरक्षण चलाया गया और ये जो मंडल कमीशन है ये इसी योजना से लाया गया, एक दुष्ट योजना से, दुर्भाव की योजना से, पापपूर्ण योजना से। तो इसमें जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, खेत थे, 50 एकड़ के, सैकड़ों एकड़ के, बड़े परिवार थे, समृद्ध थी, कृषि पशु थे, गाय बैल भैंस बकरी आदि थे, शिल्प था, कोई सुनार है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई दर्जी है, तरह तरह के शिल्प हैं, तरह तरह के शिल्प हैं। उससे अच्छी खासी आय होती है। जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, फिर से अंग्रेज चले गए तो और आय बढ़ रही है। जिनकी आय जितनी अधिक बढ़ रही थी उनको उतना ही, उनको भी पिछड़ा बताना है। क्यों? इस बहाने
राज्य जिसको चाहे उसको संसाधन दे दे और जिसका चाहे संसाधन छीन ले, तो किसका छीन है? तो लगा कि इसमें कहां से क्या लाएं, कौन सा तर्क दें? हम वो कौन सा तर्क दें कि एक बड़ी आबादी के संसाधन छीन के अपने इच्छित आबादी को दे दें? तो उसमें उनको मार्गदर्शक दिखा, सरल सा बना कि ईसाई मिशनरियों ने बना दिया है, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। ये जो ईसाई पादरी हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा धूर्त, संगठित और छली लोग माने जाते हैं, इनके रास्ते पर चलो, ये बड़ा अच्छा रास्ता है। ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं और फिर मौका लगने पे तो आपके धर्म की छिनैती कर लेते हैं, आपका धर्म छीन लेते हैं, आपका जीवन छीन लेते हैं, आपका संसाधन छीन लेते हैं। तो भारत के सभी राजनीतिक दलों ने ईसाइयों को अपना बौद्धिक गुरु या मार्गदर्शक बना लिया, यूरोपीय ईसाइयों को। तो अब इन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा रास्ता है, खूब ऊंची बातें करो, ऐसी बातें करो जो कभी करनी नहीं है। जैसे ईसाइयों ने शुरू में कहा ना कि तुम सब स्वर्ग जाओगे अगर जीसस की शरण में आ जाओ, तो ऐसे इन्होंने कहा कि हम सारे देश को स्वर्ग बना देंगे अगर हमारे पार्टी में आ जाओ। हर पार्टी ये दावा करने लगी और इस विषय में सारी पार्टियों में एक मत बनने लगा कि ईसाई मिशनरियों के चरण चिन्हों पर चलो। तो ऐसे करो कि जिनको पहले से ही हमारे बिरादर ईसाई मिशनरी, हमारे गुरु बंधु जो हैं, गुरु भाई, उन्होंने बदनाम कर रखा है, भारत के ब्राह्मणों को, भारत के राजाओं को, भारत के क्षत्रियों को और भारत के वैश्यों को, है ना, कहीं महाजन कह के, कहीं पूंजीपति कह के और कहीं शोषक कह के धनियों को, और इसी प्रकार शोषक कह के राजाओं को, और बहुत ही छली और धूर्त और बौद्धिक रूप से छल करने वाला कह के ब्राह्मणों को जिन ईसाई पादरियों ने बदनाम कर रखा है, तो वो रास्ता बना हुआ है, उन्होंने काफी बना दिया, उसी को और चौड़ा कर। तो ये उसका प्रचार करने लगे कि देखो भाई, ये ब्राह्मण जो हैं और ये क्षत्रिय जो हैं और ये जो थोड़ा खाते पीते वैश्य हैं, ये जो हैं, इनके साधन हम छीन के उनको देंगे जो हमारी पार्टी का समर्थन करे। अब इसमें होड़ मच गई। तो पहले वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जो पहली ही नजर में झूठ और जालसाजी से भरी थी, जिसके विषय में हम कई बार बता चुके हैं, आंकड़े भी बताए हैं आपको। अभी संक्षेप में आपको याद दिला दें जिन लोगों ने नहीं सुना हो, कि उन्होंने अचानक ये कहा कि जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, हम एक सैंपल सर्वे कर लेते हैं। सैंपल सर्वे में बिहार के हर जिले से 2-2 गांव चुने, ऐसे गांव चुने जिनमें वो जातियां रहती थी जिनको वो चाहते थे लाभ देना। तो पहले तो उसमें चुने, उसका जो चुने और फिर सार निकाला तो वो 25 से 27% कुल मिला के औसत आया। तो लगा कि ये बहुत कम है, बहुत कम है। तो उसमें उसके जोड़ को ही उन्होंने 34% कर दिया। जो रिपोर्ट छपी है उसका मैंने उसी समय जब रिपोर्ट छपी थी, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और दैनिक हिंदुस्तान में लेख लिखे थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान की गोष्ठी में पेपर पढ़ा था, सब में बताया था कि जालसाजी है। अभी इस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट यहाँ नहीं है, दिल्ली में है, मैं फिर से मंगा के दिखा भी दूंगा। तो वो जालसाजी से भरी एक रिपोर्ट थी। तब भी 34% ही हुए। तो इन्होंने कहा कि जितने भी 34 या 37% किसी तरह जोड़ तोड़ करके हुए, अभी ठीक से मुझे याद नहीं है, फिर उसको 42% बनाया और फिर कहा कि जितने भी मुसलमान ईसाई आदि हैं उनका भी 60% पिछड़ा हुआ है, तो उसमें 14 और जोड़ दिया, कुल मिला के 56% पिछड़े हैं, 57% पिछड़े हैं, ऐसा दावा कर दिया। तो पहली नजर में कहा कि 25%, पहली नजर में जो आंकड़े आए पहले बार के सैंपल सर्वे में, वो 25% विशेषकर पिछड़े चिन्हित हुए। फिर उसमें और जातियां मिलाई, 12% और मिला लिया तो 37 हुआ, और फिर 5 और गणित की घपले करके 42 कर दिया, और उसमें 14 मुसलमानों और ईसाइयों को जोड़ के 56 कर दिया। तो इस तरह उस 56 में से कहा कि इनको 27% दे दो। ये पूरा छल था। इरादा ये था कि इन लोगों से जो बाकी बचते हैं, इस 27% और उस 22%, 22.5%, यानी कुल 50% के बाद के जो 50% है, इनके संसाधन छीन लो और इनको देते जाओ, देते जाओ। तो ये थोड़े में ही मगन हो जाएंगे, तो अफसर और नेता मिलकर खूब खाएंगे। ये है। तो इस प्रकार आरक्षण जो है वो समकालीन भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा औजार है। और ये आरक्षण, इस आरक्षण का उस आरक्षण से कोई संबंध नहीं जो अनटचेबल्स के लिए और बाद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए केवल 10 वर्षों के लिए जो दिया गया था आरक्षण, उससे
इस आरक्षण का पहले तो 10 से 80 वर्ष बढ़ाने में ही छल था, और फिर ये मंडल कमीशन जो सरासर झूठ पर आधारित है उसको शामिल कर लेने के बाद ये पक्का इंतजाम हो गया कि जिनके पास भी जो संसाधन हैं, और चाहे संसाधन नहीं भी हैं, तो ये जातियां चूंकि ईसाई मिशनरियों के द्वारा पहले से प्रचारित हैं कि ये शोषक हैं, ये दुष्ट हैं, आदि आदि, इनका सब छीन लो। भले ये कोई गरीब ब्राह्मण भी है, भिखमंगा भी है, कुछ भी है, तो भी उसका भी छीन लो और इनको दे दो। बाद में ईडब्ल्यूएस का एक लाए हैं, लेकिन उसमें बहुत घपला है। लेकिन पहले यही था कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों का सब कुछ छीन के इनको करो। तो फिर इसमें जब ये भाव बन गया, जब भाव दुष्ट आ गया, तो पहले क्या था, पहले जो आरक्षण था वो भाई इनको राजनीति में भी थोड़ा मौका दो, पढ़ाई में भी सुविधा दो, बस इतना था। अब इसको बढ़ाते गए तो पढ़ाई में सुविधा देना तो समझ में आता था कि जो नहीं पढ़ पा रहा उसको सुविधा दो। नहीं, अब ये है कि पढ़ाई में ये फेल भी हो जाए तो इनको पास मानो। इनको 100 में 5 नंबर भी मिलता है तो पास मान लो। यानी इन्होंने, क्योंकि बुद्धि तो सब में है, ये तो परीक्षित है, प्रमाण है कि बुद्धि सब में है, किसी में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। जो अपनी अपनी कारीगरी करते हैं, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कोई सुनार है, उसमें कोई बुद्धि की कमी है क्या? घड़ा बनाने में, जूता बनाने में, सोने चांदी के औजार बना मतलब जेवर और गहने बनाने में, और लकड़ी के औजार बनाने में गलती से निकल गए, लोहार लोहे के औजार बनाने में, लकड़ी के औजार बनाने में, सोने के नक्काशी और गहने बनाने में कोई कम बुद्धि है क्या? बहुत बुद्धि है, बहुत ज्यादा बुद्धि है। इसलिए ये कहना कि ये ओबीसी के लोग बुद्धि में कमजोर हैं, पिछड़े हैं, ये प्रत्यक्ष सत्य को झुठलाना है, झूठ है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जिनको लोहे के औजार बनाना आता है, जिनको लकड़ी की सुंदर नक्काशी आती है, जिनको सोने के, चांदी के, हीरे के, जवाहरात की बारीक समझ है, रत्न की समझ है, और एक से एक आभूषण बनाना आता है, जिनको बढ़िया खेती करनी आती है शताब्दियों से परंपरा से, जिनको सब्जी अच्छे से उगानी आती है, जिनको तेल बनाना आता है, जिनको कपड़ा बनाना आता है, कितनी बुद्धि होगी, कितनी बुद्धि होगी। उस सब बुद्धि को ये कहा कि नहीं, इनकी बुद्धि नहीं है, ये 100 में से 5 नंबर भी पाए तो इनको पास मानो। और वो जो हैं, जो कहते हैं किताब पढ़ते थे या लाठी चलाते थे, तलवार चलाते थे, उनके बड़ी बुद्धि है, या दुकान चलाते थे, वाह भाई, इसमें बुद्धि ज्यादा है, इसमें बुद्धि कम, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और आपने तर्क दे दिया झूठ का, छल का। तो ये क्या है, ये वस्तुतः तो उस समाज के साथ भी अन्याय है जिसको आप कह रहे हो कि नहीं इसकी बुद्धि नहीं है, इसको 5% अंक मिले तो भी दे दो। लेकिन उसको ऐसा तैयार किया, उसमें ईर्ष्या। अब क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी हिंदू विशेषकर इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा कि मुझे मूर्ख कहा जाए, मुझे इतना मंदबुद्धि कहा जाए कि मैं तो साहब 100 में 5 नंबर ही लाने लायक हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, फिर भी मुझे इसका योग्यता बना दो, कोई मान नहीं सकता। तो क्योंकि कोई भी नहीं मान सकता, तो इसके लिए ये जरूरी है, ये बताओ कि नहीं इन्होंने तुम्हारा बड़ा शोषण किया, इनको मजा चखाना है। तो ये दूसरों के संसाधन छीनकर अपने प्रिय समुदाय को देने की दुष्टपूर्ण और पैशाचिक वृत्ति में ये निहित है कि जिसका संसाधन छीनते हो उसको कुछ अनाचारी, अत्याचारी, दुष्ट बताओ, प्रमाण मिले चाहे नहीं, काल्पनिक इतिहास गढ़ो, काल्पनिक कहानी गढ़ो और कहो कि इन्होंने शोषण किया। तो तुम क्यों 5 नंबर में भी पास हो के स्वीकार कर लो? तुम क्यों स्वाभिमान से रहित हो जाओ? तुम क्यों अपने को इतना हीन मान लो कि हम तो ऐसे ही हैं और हम तो शताब्दियों से सताए गए हैं, ताकि इनके संसाधन हम छीन के तुमको दे सकें। अब इसके बाद क्या हुआ है कि विशेषकर सभी जातियों को, क्योंकि अब तो अनुसूचित जाति जनजाति को भी काफी साधन मिल गए, तो इन जातियों के जो नेता हैं, साधारण आदमी तो बेचारे ये सब नहीं जानता, इनके मन में ये दुष्ट भाव जगा दिया गया है कि झूठ बोलो, छलपूर्ण दावे करो, ये बहुत बड़ी जरूरत है राजनीति। तो अब वो खुल के चल रहा है। तो ये क्या है कि अब मनुष्यों को झूठा, दुर्गुणी, झूठा दावे करके, पहले तो अदालत ऐसी बनाई, सबसे पहले सारे हिंदुओं को, भारतीयों को, सबको बिगाड़ने का हुआ कि कानून ऐसे बनाओ कि जो पहले पंच परमेश्वर के स्तर पर फैसले हो जाते थे वो भी नहीं, कोर्ट जाओ, वहां एक वकील रखो, उसको फीस दो, फिर वो कागजों के आधार पर जो भी जालसाजी करे, वहां झूठा मुकदमा, झूठी गवाही, तो लोगों का पहले
सदाचार के प्रति इस तरह से शिथिल कर दिया। अब इनमें राजनीतिक विद्वेष लगा दिया एक जाति का दूसरी जाति में। कह रहे ये मत सोचो, उस समय जब जब राजनीतिक लाभ मिलता है तो झूठ बोल दो, हाँ हाँ हमारा हजारों साल शोषण। बाकी जब माल चख लो, फायदा ले लो, तो बाकी समय गर्जो है हम तुम्हें बता देंगे, तुमको निकाल बाहर कर देंगे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। यानी दोगलापन, दोहरापन, दुराचरण, झूठ, छल। क्यों? भगवान नास्तिकता फैला दी गई, भगवान का डर नहीं, पुनर्जन्म का डर नहीं कि अगला जन्म हमारा क्या होगा। इतना बड़ा झूठ बोलेंगे जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो पहले कह दो अन्याय हुआ। तुमने खुद अन्याय किया अनुसूचित जाति के कुछ लोगों के साथ, ओबीसी वालों ने सबसे ज्यादा अन्याय किए जितने मुकदमे आते हैं। उसको छोड़ के मिली बांट में मिली भगत करके बंदर बांट करना है, तुम कह दो हाँ हाँ तुमने नहीं किया, उसने किया। तो झूठ बोलना, छलपूर्ण दावे करना, और फिर बाद में अकड़ना, घमंड करना, झूठे आरोप लगाना, लूट लो, झूठा मुकदमा लगा लो, इसको मार डालो, इसको निकाल दो। ये मानो दुराचार, अनाचार, झूठ, क्रूरता, नृशंसता, बर्बरता, लूटमार, इसके प्रति देश को तैयार करना। और जिनको ईसाई मिशनरियों ने टारगेट किया था उन्हीं को और ज्यादा टारगेट कर देना। जो उन्होंने गप्पे मारी थी, कहानी रची थी, उसी को पाठ्य पुस्तक में या और जगह लिख के अखबार में, मीडिया में फैला देना। ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के, संगठन के कार्यकर्ता, संघ की शाखाओं आदि में सब जगह फैला दो कि बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ। अचानक बड़ा अन्याय हुआ है। यानी जब आपने शासन के द्वारा इतनी सारी सुविधाएं पाली, घर मिल गया, गैस मिल गई, नौकरियां मिल गई, एमएलए एमपी हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, सचिव हो गए, प्रमुख सचिव हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, सारे पद राजनीति में, न्यायपालिका में या विधि पालिका में, प्रशासन में, सब जगह पद पा लिए, धनी हो गए आपके लोग। तब आप बड़े ज्यादा शोषित हो गए, और ज्यादा शोषित, और ज्यादा शोषित। क्यों? झूठ बोलना है। कागज में जैसे कोर्ट पहले चलाया ना कि बस तुमने हत्या ही की है, गवाही नहीं मिले तो तुम छूट जाओगे, तुमने चोरी की है वहां कह दो नहीं इसका प्रमाण नहीं है, छूट जाओगे। अनैतिकता का पहला पाठ बताया गया, पढ़ाया गया जुडिशियरी के नाम से, कोर्ट के नाम से, कानूनी दांवपेच के द्वारा, और धीरे धीरे लोगों को तैयार कर लिया गया है कि झूठ, छल, कागज में साफ दिखो, चाहे जितना खाओ पियो, तो अब कागज में आप पीड़ित दिखो, लेकिन सच्चाई कहाँ से छिपेगी? तो हम बहुत पीड़ित हैं और एक खबरदार हम तुमको निकाल बाहर करेंगे भारत। एक साथ चल रहा, हम पीड़ित हैं, हम बहुत सताए गए हैं, हम तुमको निकाल देंगे। हम पिछड़े हैं, हमने शताब्दियों राज्य किया है, हमने वैदिक काल से लेकर 17वीं शताब्दी तक राज्य किया। पुस्तक है यादवास्तु तैजल, सब जगह हमारा ही राज्य था। हिमालय से कन्याकुमारी तक देश के अधिकांश हिस्सों में हमारा राज्य था, यादवों का दावा है। कुर्मियों की जागीरें अभी तक हैं। माधवराव सिंधिया भी अपने को कुर्मी कहते हैं, पर रौनक के कुशीनगर के आरपीएन सिंह भी कुर्मी हैं। बिहार में बहुत सारे कुर्मी हैं, गुजरात में बहुत सारे पटेल बहुत संपन्न हैं। तो हम जागीरदार हैं, हम राजा हैं, फिर भी हम पिछड़े हैं। हम पिछड़े भी हैं, हम राजा भी हैं, हम पिछड़े भी हैं, हम शासक भी हैं, हम पिछड़े भी हैं, हम तुमको निकाल भी बाहर करेंगे। तो जाहिर है कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका संसाधन हमको छीनना है, और जो हमारे नेता सत्ता में गए हैं वो इसको तुम्हारा साधन छीन के हमको देंगे, और वो हमारे नेता हैं। लेकिन ये अभी चूंकि पुराना देश है, पुराना समाज है, इसका पुराना इतिहास है, तो बीच बीच में बड़ी बड़ी बातें करनी है, मानवीयता, संवेदना, नहीं नहीं न्याय करना है, करुणा करनी है। अरे लाज नहीं आती? सरासर झूठ बोलना, पिशाच वृत्ति रखना, गिद्ध दृष्टि रखना, दूसरों के धन और संसाधन छीनना, क्रूरता करना, झूठी दावेदारी करना, और इसके बाद ऊंचे ऊंचे बातें करना। ये इस तरह का राजनीतिक नेतृत्व आ रहा है। हमारे आदर्श हैं बुद्ध और गांधी, या कहीं राम और कहीं कृष्ण, बड़े बड़े आदर्श हैं।
और कृष्ण तो हमारे ही हैं, यादव कहते हैं, और हम छल करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम तुम्हारा धन छीन लेंगे, हम इस अपने को पीड़ित भी दिखाएंगे, दुखी भी दिखाएंगे, लाज नहीं आएगी, फिर अचानक कहेंगे हम तुमको निकाल बाहर करेंगे। एक बार मैंने बनारस में यादवों ने बहुत ज्यादा अनाचार किया अखिलेश से मिलके, तो मैंने कुछ टिप्पणी कर दी कि ये क्या है, तो इसी सोशल मीडिया में, तो हमारी पोस्ट में 100 से ज्यादा यादवों की टिप्पणियां आ गई कि अरे तुम निकल गए बच के, भोपाल चले गए, नहीं तो जीवित नहीं बचते बनारस में। यानी आप हमको मार भी डालेंगे इतना गर्व भी है, आप हमारा सब छीन लेंगे इसका दावा भी है, हम जो चाहे करेंगे, तुम प्रचोद करोगे तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे, तुम्हारा दफ्तर बंद कर देंगे, और हम पीड़ित हैं, हम पिछड़े हैं, हमको सताया गया। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? तो मुख्य बात यह है कि आरक्षण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अन्याय का सबसे बड़ा साधन है वर्तमान भारत में, और जो इस समस्या के बारे में सत्य नहीं बोलता, इसका इतिहास के सत्य के आधार पर निर्णय नहीं करता, वो पिशाच है, वो झूठा है, वो अनाचारी है, वो भारत के इतिहास में कलंक है। इसको कहना चाहिए। जो लोग सताए जा रहे हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य, इनका सच्चा नेतृत्व आना चाहिए, जो ये कहे कि जो हमारे इतिहास के बारे में झूठ बोलता है, कहता है कि शताब्दियों हमारे साथ अन्याय हुआ, विशेषकर एक और ये कहना, दूसरी ओर ये कहना कि हम शताब्दियों से शासक हैं, या शताब्दियों से हमको ये हुनर आता है, शताब्दियों से हमको कला आती है, शताब्दियों से हमको शिल्प आता है, शताब्दियों से हम खेती में बहुत आगे हैं, शताब्दियों से हम अमुक अमुक वाणिज्य और शिल्प में आगे हैं, शताब्दियों से हम सब बागवानी में आगे हैं, ये भी दावा करना, और फिर ये भी कहना कि हम तो सताए गए हैं, हम पीड़ित हैं, और फिर ये भी कहना कि हम तुमको निकाल बाहर करेंगे, इतने ताकतवर हो गए। अब ये तो उद्दंडता है ना। तर्क ये देना कि हम दबे हैं, पिछड़े हैं, इसलिए हमको भी न्याय दो, हमको भी अपने समान आने दो, ये तर्क देना, और इसके बाद इस तर्क के आधार पर अगले ही क्षण ये दावा करना कि हम तुम्हारे ऊपर अन्याय करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कानूनन अन्याय करेंगे, हम कानून बनाकर अन्याय करेंगे, हम तो तुमको निकाल बाहर करेंगे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये परस्पर विरोधी दावे खुलेआम जो हो रहे हैं, तो ये स्वयं में सब कुछ बोलते हैं, इसमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये जैसे एकदम खुली किताब है, इसमें सोचने विचारने को, जांचने परखने को कुछ नहीं, सामने है। तो इसलिए ये जान लेना चाहिए कि समकालीन भारत में आरक्षण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अन्याय का सबसे बड़ा टूल है, औजार है, उपकरण है। इसके द्वारा अन्याय किया जा रहा है, ये अन्याय का साधन है, ये अन्याय का उपकरण है, ये अन्याय का माध्यम है। अब जो लोग इसमें मूर्खतापूर्ण बहस चलाते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, सब निरर्थक बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो कर रहा है उसको बहुत स्पष्ट है। यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण, ये उसका लक्ष्य है। आप कहाँ के तर्क कर रहे हैं आर्थिक करो, करो, इसमें हो सके आप में स्वाभिमान है तो अपने हक की मांग करो, न्याय की मांग करो। इतिहास में कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों ने, ओबीसी का तो कुछ है ही नहीं है, और शेड्यूल कास्ट का भी बाकी का नहीं है, केवल अनटचेबल जिन्हें बनाया गया था उनका। और इसके प्रमाण है कि ओबीसी ने शेड्यूल कास्ट से बहुत अन्याय किया, इसके बहुत प्रमाण है। कम है, विशेषकर अभी अंग्रेजों के समय से लेके अभी, पहले पुराने भारत में नहीं, लेकिन 1857 से लेके और आज तक 2026 तक, यानी 150 वर्ष, 1857 से 1957 हो रहे हैं, और उसके बाद फिर इधर ये तो पौने 200 वर्षों से ओबीसी जातियों के कुछ हिस्से ने, सबने नहीं, शेड्यूल कास्ट
तक के ऊपर के कुछ समूहों पर बहुत अन्याय किया, इसके तो प्रमाण है। लेकिन ओबीसी के ऊपर किसी ने अन्याय किया, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए ये जो तर्क दिया जाता है, उसका मर्म समझिए कि ये तो झूठ बोल कर दिया जा रहा है ना, तो इसमें कोई तर्क काम नहीं करेगा, कोई तर्क काम नहीं करेगा। सीधी बात है भाई, आप प्रमाण दीजिए और न्याय की बात कीजिए। और साथ ही अगर इसमें भी सब लोग, सारे अहीर, सारे कुर्मी, सारे तेली, सारे कुम्हार, सारे सुनार, सारे लोहार, सारे बढ़ई, ये तो नहीं शामिल हुए थे। ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, इसमें कितने बढ़ई, कितने लोहार, कितने सुनार, कितने कुम्हार, कितने और लोग जानते हैं कि ये चाल है? कुछ लोगों ने की है। तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों में भी जो लोग अपने को मानते हो कि भगवान ने हमको बुद्धि भी दी है, प्रतिभा दी है, संस्कार दिया है, हमें बुद्धि है, थोड़ा कष्ट सहन की सामर्थ्य है, उनको भारत के भविष्य के विषय में चिंतन करना चाहिए और व्यापक परामर्श के साथ ये मुद्दे उठाने चाहिए कि भाई ये राज्य किसका है, कहाँ से आपको ये अधिकार भगवान ने दे दिया है, किस आधार पर ये अधिकार मांग रहे हैं? किसी का भी संसाधन छीन लोगे, उसके ऊपर कह दोगे कि तुमने शताब्दियों अन्याय किया है, फिर उसके संसाधन छीन लोगे, फिर कह दोगे कि ये हमको अपमानित करता है, इसलिए यूनिवर्सिटी में भी हम जो चाहें आरोप लगा दें, फिर उसका बिना आरोप के उसकी पढ़ाई से निकाल देंगे, ब्राह्मणों के बच्चों को, क्षत्रियों के बच्चे को, अनारक्षित बच्चों के बच्चों की। तो अन्याय और अत्याचार का प्रत्यक्ष तैयारी है, रणनीति है, कार्य योजना है, व्यूह रचना है। तो ये नहीं है कि ये मोदी जी ने की है, ये जो लोग समझ रहे हैं उसे, मोदी जी के समय को उभर आया है, लेकिन इसकी तैयारी क्रिश्चियन मिशनरी 200-250 वर्षों से कर रहे थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की है हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए। उन्हें और कुछ समझ में नहीं आया तो उनको लगा कि ये आरोप लगाओ, तो शुरू में ब्राह्मणों पे आरोप लगाए। फिर जब ये जो अंग्रेज आए तो जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, इनको लगा कि ये जो राजा हैं इनको हटाना है, तो उन्होंने क्षत्रियों पर भी आरोप लगाए। पादरियों ने सबसे ज्यादा आरोप मुसलमानों और पादरियों ने सबसे ज्यादा आरोप ब्राह्मणों पर लगाए। फिर कांग्रेसी नेताओं को राजा लोगों से होड़ हो गई कि हम राजा बने, इनको हटा दें, तो उन्होंने क्षत्रियों पे और राजाओं पे होड़ शुरू कर दी। इतने में कम्युनिज्म का एक सिद्धांत सोवियत संघ और चीन में फैला, तो इन्होंने कहा कि जिसके पास भी धन है वो पूंजीपति है, वो शोषक है। तो इस तरह से चुना है। देख, धीरे धीरे हवा बही है। ब्राह्मण विरोधी हवा सबसे पहले मिशनरियों ने बहाई, उसके पहले मुसलमान भी ब्राह्मण विरोध कर चुके थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया था मुस्लिम सत्ता का भी। इसके बाद फिर अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध लगातार लगातार प्रचार किया, क्योंकि रॉयल बंगाल आर्मी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने ही 1857 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए काम किया था। तो ब्राह्मण अंग्रेजी राज की दृष्टि में शत्रु हो गए। फिर उन्होंने बड़ी शांति से, धीरज से योजना बनाई कि उनके भीतर कम्युनिज्म फैलाया, भारत के प्रति घृणा और ग्लानि सिखाई, उनके जो देश प्रेम की भावना थी उसको इस झूठे इतिहास प्रचार से पोषण दिया कि देखो तुम अपने देश को महान बनाना चाहते हो, हाँ तो फिर ऐसे करो कि ये ब्राह्मण होने पर लज्जा करो, क्षत्रिय होने पर लज्जा करो। इसके कारण ये देश मुसलमानों से हार गया और अंग्रेजों के अधीन हो गया। अरे मुसलमानों से कब हारा? किसी भी मुसलमान ने किसी भी बड़े महान हिंदू राजा से अपने बल पे तो कोई सफलता नहीं पाई। राणा प्रताप से लड़े तो भी उधर भी कुछ हिंदू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज से तो राठौर और बहुत सारे राजपूतों ने साथ दिया है। अनेक राजपूतों ने, चाहे वो राजा मान सिंह हो, चाहे मतलब जयपुर नरेश हो, चाहे जोधपुर नरेश हो, चाहे जैसलमेर नरेश हो, बहुत से राजाओं ने शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब का साथ दिया। तो अकेले मुसलमानों से तो कभी कोई हिंदू हारा ही नहीं। कोई भी बड़ा हिंदू राजा मुसलमानों से नहीं हारा, जब तक उधर भी हिंदू, शक्तिशाली हिंदू राजा नहीं थे। लेकिन प्रचार कर दिया कि वो तुम्हारे यहाँ जाति प्रथा थी इसलिए तुम्हारे। अरे प्रचार, सत्य ये है कि हिंदुओं में एक से एक महत्वाकांक्षा के कारण, महत्वाकांक्षा में ये मर्यादा भूल गए कि मुसलमान तो हमारे संपूर्ण धर्म को ही कुठाराघात करेंगे, हमको अभी राज्य मिल जाए फिर हम सब ठीक कर लेंगे। आप देखिए ना, मान सिंह ने अकबर का साथ भी दिया और मंदिर भी बनवाए और ज्योतिष के केंद्र भी बनवाए। तो एक ऐसी समझ की भ्रांति
कि कोई बात नहीं, राज्य पालो फिर मदद कर देंगे। वही भाजपा के लोगों में भी भ्रांति है कि पहले अभी ऐसे कर लो फिर देखेंगे, इनकी भी मदद कर देंगे। इसी भ्रांति के चलते कई जगह मुस्लिम जागीरदार बड़े कुछ हिस्सों में काबिज हो गए। फिर अंग्रेज आए तो जब से ब्राह्मणों ने 1857 में अंग्रेजों को फेंकने की कोशिश की तो उधर से बहुत लोगों ने साथ दिया उनका, राजपूतों ने दिया, गुरखों ने दिया, सिखों ने दिया। बाद में तो यह हाल हुआ कि मराठों में भी कुछ मराठों ने दिया, कुछ नहीं दिया। फिर महारों ने दिया अंग्रेजों का साथ पेशवाओं के विरुद्ध। फिर पेशवाओं के विरुद्ध ईर्ष्या जगा दी तो कई मराठे भी पेशवा के विरुद्ध हो गए, कई नहीं हुए। यानी एक विभ्रम पैदा कर देना और फिर उसमें जाति संस्था को दोष बता देना। और वो जो किए थे तब भी 1947 तक की हालत नहीं थी। बाद में कांग्रेस आई, कांग्रेस ने उसको जारी रखा, लेकिन धीमा जहर। और ईसाई मिशनरियों को मौका दे दिया। जिस ईसाई मिशनरियों को गांधी जी कहते थे कि स्वतंत्र भारत में एक दिन भी अनुमति नहीं होगी, उनको मौका दे दिया। जहर फैलाने का क्यों दे दिया? स्वयं आप हिंदू हैं तो हिंदुओं से आपको डील करना है, बात करनी है, संपर्क करना है। वहां इतना बड़ा झूठ बोलोगे तो शुरू में बड़ा मुश्किल था ना, घरेलू बनता, शादी ब्याह, आना जाना, रहना सहना। तो जब मिलोगे तो कहेंगे क्यों भाई इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? ये बहुत ही युक्ति से चले हैं। तो पादरियों को नहीं, वो पादरी है ना, वो साले तो ईसाई हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। हम तो आपके देखिए, हाँ हाँ भैया शादी में आए हैं, लेन देन कर रहे हैं, हाँ हाँ अपनी बहन है, अपनी बेटी है, विदा हो रहा है तो दक्षिणा दान भी दे रहे हैं, रो भी रहे हैं, पादरियों को मौका दे रहे हैं, जाओ रे प्रचार करो, जाति के विरुद्ध प्रचार करो, हिंदू प्रथाओं के विरुद्ध, हिंदू रीति रिवाजों के विरुद्ध प्रचार करो। इसके बाद ये लोग आए, अब वो पता ही नहीं था। शुरू में जो लोग क्रिश्चियन मिशन स्कूलों में पढ़े थे, उसमें से जब लोग आरएसएस के प्रचारक हुए तो उन्होंने कहना शुरू किया, नहीं नहीं क्रिश्चियन ये सेवा भाव बहुत है, इनमें सेवा भाव बहुत है। यानी उनको संरक्षण देने का एक पहले ये तरीका निकाला। फिर देते देते उनके और तर्क जाल में आ गए। अब भीतर से कन्विंस है, भागवत जी और मोदी जी दोनों भीतर से कन्विंस है कि नहीं नहीं ये लोग सही कहते हैं। क्यों? अध्ययन नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि हम जो प्रातः स्मरण करते थे उसमें जिन जिन का नाम लेते हैं उसमें तो सभी जातियों के महापुरुष हैं। राजा भी हैं, व्यापारी भी हैं, गणित गुणी भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, कलावंत भी हैं, सभी जातियों के तो लोग हैं भाई। तो अन्याय होता तो वो कैसे होते? कुछ नहीं। वैष्णव शैव शाक्त में सब जातियों के महात्मा हैं, संत हैं, उनका सम्मान है, वो भी बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं बड़ा अन्याय हुआ है। तो ये बुद्धि से भले लोग हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विषय में ध्यान नहीं दिया, इतिहास में ध्यान नहीं दिया, कोई पढ़ाई नहीं की। और ये जो कम्युनिस्ट पैटर्न चला कि जो शासक है वो हर विषय का जानकार हो तो उसको अपना लिया। नतीजा यह है कि जो संघ भाजपा का कोई व्यक्ति शासन में जाता है वो अपने आप को मानता है कि मैं इतिहास भी जानता हूँ, मैं राजनीति शास्त्र भी जानता हूँ, मैं भी भारत का इतिहास सारा जानता हूँ, तो मैं बता दूंगा। और आप तो दिन भर शाखा में संघ दक्षा संघ आरमा करते रहे, प्रार्थना करते रहे, आपने कब पढ़ लिया? कौन से शास्त्र, कौन से इतिहास, कौन से प्रमाण, कौन से अभिलेख, कौन से साक्ष्य मिल गए कि 1000 वर्ष से अन्याय हुआ है? और अभी कल आप धर्मपाल तो क्या सबसे पहले गांधी जी ने छापा था, फिर अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज सुंदरलाल जी ने छापा, भारतीय शिक्षा का सर्वनाश उसमें लिखा है, फिर जेपी नायक आज ने किया। आपको वो सब कुछ पता नहीं क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो धर्मपाल किसी कारण गांधीवादियों ने जब धर्मपाल को सताया भगाया तो वो आपके पास आ गए, तो आपको लगा अच्छा एक आदमी उधर का इधर आया है तो उसकी किताब को ले लिया। धर्मपाल की पुस्तक तो सबसे पहले आदरणीय सीताराम गोयल जी ने छापी थी। फिर इनसे इंट्रोड्यूस कराया था संघ वालों से कि देखो देखो ये अपने पक्ष में है। उस समय तो उत्साह से सुदर्शन जी थे, उन सब ने वो सत्य ले लिया कि भारत के हर गांव में एक पाठशाला थी, बड़े गांव में एक से अधिक थी, शहरों में और अधिक थी। उसमें हर जाति के विद्यार्थी 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। वो भी आपने बड़े उत्साह से स्वागत किया धर्मपाल जी। अरे वो धर्मपाल जी नहीं है बाबा, वो पहले अंग्रेजों की रिपोर्ट आई थी, फिर गांधी जी ने स्वयं छापा था यंग इंडिया में और नवजीवन में। फिर जेपी नायक आदि ने पुस्तकें लिखी, भारत में अंग्रेजी राज सुंदरलाल ने लिखा। आपको कुछ नहीं पता, आप अनपढ़ हैं, तो चलो सीताराम गोयल ने धर्मपाल की पुस्तक छाप दी और आपसे मिलवा दी। हमारे सामने ही संघ के और भाजपा के शीर्ष नेताओं को, धर्मपाल को
धर्मपाल से किसने मिलवाया? सीताराम गोयल और विशेषकर रामस्वरूप जी ने। अब आप सीताराम गोयल और रामस्वरूप जी को भी भूल गए, धर्मपाल को लेकर उठते रहे, धर्मपाल धर्मपाल। कुछ समय आपने कहा, अभी कुछ समय पहले स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए ये पुस्तक है कि भारत में हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। वो भी सत्य है। 1000 साल से अन्याय हुआ, ये भी सत्य है। लाज शर्म कुछ है कि सब धो के पी गए हो, वो भी सच है, ये भी सच है। हर जाति के विद्यार्थी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक पढ़ते थे, हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे, ये भी सच है। और 1910 और 15 की वो रिपोर्ट है, नहीं 1910 नहीं है, शायद 1820-25 की है, गलत कह गया। 1820-30 की रिपोर्ट है। 19वीं शताब्दी 1910 में भी कुछ सच हुआ था, लेकिन जो मुख्य रिपोर्ट है वो 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की है। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी से और अभी तक कितना समय हुआ? 1880 से अभी, या 1850 से अभी कितना समय हुआ? 1000 साल हो गए। अभी कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में मोदी जी कहते हैं कि ये पुस्तक है, इसमें लिखा है कि हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे, हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। ये 1820-30 की रिपोर्ट है। और अब 200 साल आप कहते तो भी समझ में आता है, चलो आप कितने वो, आपको कुछ भी बोलना है तो, लेकिन 1000 साल कोई दीन ईमान, कोई लाज शर्म कुछ बची है? तो नहीं बची है। क्यों? क्योंकि इरादा है झूठ बोलकर, झूठा प्रचार करके, संसाधनों को छीनकर राष्ट्रीय संसाधनों का अपने प्रियजनों के पक्ष में एक तरफा हस्तांतरण। तो जब से मोदी जी आए हैं तब से अब ओबीसी के पक्ष में एक तरफा हस्तांतरण, पर उसकी भी कोई एक सीमा बांध लेते भाई, तो आदमी इतना नहीं नाराज होता। आप पढ़ाई के लिए साधन दे दो तो भारत के लोग सबसे ज्यादा सुखी होंगे। एक तो लोगों के टैक्स से पैसा लेके फिर आप दानी बनते हो, ये तो दान की प्रथा भी नहीं है। दान तो वो माना जाता है जब अपनी संपत्ति को, जब आप दूसरे, अपनी संपत्ति का स्वामित्व त्याग कर अन्य की संपत्ति, अन्य का स्वामित्व स्थापित कराना, ये दान की परिभाषा है। लेकिन सरकार जो है हम सब लोगों से टैक्स लेती है, फिर किसी को दे देती है, जाओ जो गैस सब्सिडी, मुफ्त में गैस, मुफ्त में आवास, मुफ्त में चावल, मुफ्त में गेहूं, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो। आपके परम पूजनीय पिताजी ने कमाया था। आपने चुनाव के समय एक बार भी कहा था, आजकल तो कहने भी लगे। तो ये संविधान के अनुसार है ये कि हम कुछ लोगों को मुफ्त का चावल मुफ्त का देंगे। यहाँ कितने परिवार हैं? 3-3, 4-4 लोगों के परिवार हैं। हर शहर का, भोपाल, रीवा, जबलपुर के बारे में मैं जानता हूँ, दिल्ली के बारे में जानता हूँ, काशी प्रयाग के बारे में जानता हूँ, और भी होंगे। 4 लोगों का परिवार है, साफ पता चला कहीं 60 किलो गेहूं मिल रहा है, 20 किलो चावल मिल रहा है, उतना खपत भी नहीं हो रहा, खा भी रहे हैं, दुकानदार को बेच भी रहे हैं। दुकानदार को 20 रुपए किलो दे दिया चावल, तो फिर उसने 35 रुपए किलो बेच दिए। लूट का तंत्र आप बता रहे हैं। फिर वो उस पैसे से आके शराब पिएगा और पत्नी को मारेगा। ऐसी व्यवस्था चलाने के लिए आपने आरक्षण के नियम बनाए हैं। तो आरक्षण अब केवल ये नहीं है कि चलो राजनीति में सहभागिता दे दो, पढ़ाई में सुविधा दे दो, यहाँ तक तो ठीक था। अब इससे आगे है, वो पढ़ने में हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इतना आलसी बना देंगे कि वो कुछ पढ़े नहीं और कहे अरे पास तो होना ही है, मैं ओबीसी हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ। अभी तुम्हारे पिताजी कल तक इतने सुंदर सुंदर जूते बनाते थे, या घड़े बनाते थे, सुराही बनाते थे, पलंग बनाते थे, कुर्सियां बनाते थे, लोहे के औजार बनाते थे, हथबक्खर बनाते थे, तलवार बनाते थे, गहने बनाते थे, उसमें नक्काशी करते थे, मंदिर बनाते थे। अब तुम इतने बुद्धि से कमजोर हो गए कि तुमको 100 में 5 नंबर चाहिए। शर्म नाम की चीज नहीं। हम बिना मेहनत किए अपने को बनाएंगे, क्योंकि हमारे नेताजी ने हमको सिखाया है कि कहो रे कि तुमने हमारा शोषण किया है, अब हम तुम्हारा शोषण करेंगे। ये क्या क्या दृश्य बना दिया है। सरासर आपस में एक दूसरे से घृणा करते हुए युद्धरत समाज का परिदृश्य बन गया है। 250 वर्षों से ईसाई मिशनरियों ने बड़ी मेहनत की, कांग्रेसियों ने सीधे नहीं किया, तो इधर इधर मीठा बोलते रहे, इधर मिशनरियों को लगा दिया। अब मोदी जी आ गए। अटल जी के समय तक कांग्रेस के नीति चलते रहे, अब मोदी जी ने सोचा हम बढ़, अब जो है खुले हम भाई, हाँ जी हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े हैं, हम पिछड़ों को देंगे, आपसे छीन के पिछड़ों को देंगे।
आरक्षण अन्याय का सबसे ढीठ, सबसे निर्लज्ज, सबसे क्रूर, सबसे तामसिक खुला तरीका है। इसका संबंध अन्याय से है, इसका संबंध किसी भी करुणा से, न्याय से नहीं है। तो जो इस समस्या को, राष्ट्र की इस समस्या को जो संबोधित नहीं करता, एड्रेस नहीं करता, सुलझाता नहीं, वो राष्ट्र के लिए तो खैर कोई राजनीतिक दल कुछ करता दिख ही नहीं रहा है। सेना की तैयारी, आज तो सेना बनी हुई है, सौभाग्यवश तो जो कमी थी वो पूरी की, वो एक प्रशंसा के योग्य है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेना पूरी तरह, जवाहरलाल ने कुछ भी कहा हो, लेकिन राजीव गांधी के आने तक तो सेना थी ही ना, काफी था। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो इन्होंने पूरी कर दी, वो प्रशंसा के योग्य। लेकिन ऐसा नहीं है कोई सेना ही नहीं थी और मोदी जी आए हैं तो पहली बार सेना खड़ी हुई है। सेना मौजूद थी, उसको थोड़ा परिष्कृत किया, सारी चीजें मौजूद थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संस्थान मौजूद थे, उनको परिष्कृत किया, सम्यक वाणी बोली है। ये नहीं कि लगता था कोला लगे कि कोला खुला अंधकार था, कोरा अंधकार था और अचानक प्रकाश फैल गया, इतना झूठ तो मत बोलो भाई। आप अपने काम के लिए उचित प्रशंसा प्राप्त करिए। अपने आप को तारणहार, मसीहा, प्रकाश के अग्रदूत की तरह पेश करना सदा छल होता है। ये ईसाइयों का छल है जो हमारे इन लोगों ने भी सीख लिया है। लेकिन उस पर चलेगा वो तो चलिए, आपकी वाग्मिता है, जनता समझती है। लेकिन ये तो अन्याय, व्यवहार में अन्याय को उतारने का माध्यम है आरक्षण। तो इसके विषय में जो लोग संवेदनशील हों, अपने को प्रतिभाशाली माने, तो उनको याद रखना चाहिए कि थोड़े से लोगों ने एक परिदृश्य रचा, एक झूठ फैलाया, एक वातावरण रचा, किताबों पर किताबें, प्रचार पर प्रचार, और ये हवा बना दी। तो आप सत्य के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते। तथ्य मौजूद हैं, आंकड़े मौजूद हैं, इतिहास मौजूद है, प्रमाण मौजूद हैं, उनको कहने में आपको शर्म आती है। बस केवल कहीं अपनी जाति की बात करेंगे, कहीं अपना घमंड दिखाएंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों का एक संवेद प्रयास होना चाहिए सत्य की प्रतिष्ठा का, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सत्य की प्रतिष्ठा का संवेद प्रयास, संयुक्त प्रयास, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये भारत माता की पुकार है। भारत माता कितना बिलख रही होगी कि अरे अब ऐसे लोग शासक हमारे इस पवित्र भूमि में, जहाँ पता नहीं कितने क्रांतिकारियों, वीरों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सपूतों ने थोड़े से मलेच्छ फिरंगी जो बाहर से आए थे उनको भगाया, उसके पहले जो दुष्ट यहाँ मलेच्छ थे उनको हराया, और फिर जब लगा कि अब अपने ही बच्चे आ गए हैं, तब ये हो रहा है कि हमारे कुछ बच्चों का सब कुछ छीन कर अनाचार, दुराचार, झूठ और छलपूर्ण दावेदारी करते हुए बाकी लोग लूट रहे हैं। भारत माता कितना कराह रही होगी, कितनी बिलख रही होंगी। उस भारत माता के प्रति आपका कर्तव्य है कि आप सत्य का प्रचार करिए, धर्म का प्रचार करिए, धर्म को प्रतिष्ठित कीजिए, सत्य को प्रतिष्ठित कीजिए। आरक्षण का संपूर्ण उन्मूलन, आरक्षण का त्याग, आरक्षण का सफाया, आरक्षण की समाप्ति, ये न्याय, सत्य और धर्म की मांग है। क्योंकि आरक्षण ही अन्याय का सबसे बड़ा राजनीतिक टूल है, उपकरण है। तो जो लोग अपने आप को मानते हैं कि हमें विशेष प्रतिभा है, भारत माता ने हमको कुछ विशेष दिया है, हमारे पिछले जन्मों के पुण्य स्वरूप, तो उनको इसके लिए रोते नहीं रखना, बिलखना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, क्रंदन नहीं करना चाहिए। किसी को गाली भी ज्यादा मत दीजिए, तैयारी कीजिए, सत्य की प्रतिष्ठा कीजिए, लेकिन गाली नहीं दीजिए, लेकिन चापलूसी में मत कीजिए। ये नहीं कि नहीं नहीं मोदी जी तो साक्षात भारत के तारणहार हैं, तो क्या धरा है, इतना स्पष्ट दिख रहा है, तो उनकी उचित प्रशंसा कीजिए, लेकिन दृढ़ता पूर्वक कहिए कि भाई इतना बड़ा झूठ और छल, और विश्वविद्यालयों से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्यों के बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, इतने आतंकित रहे। उनको कितना आप कहते हैं, झूठा आप रचते हैं कि ये पीड़ा थी, वो पीड़ा थी, यहाँ तो प्रत्यक्ष पीड़ा दे रहे हैं आप हमारे बच्चों को। सत्य के की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा, न्याय की प्रतिष्ठा के लिए सत्य का प्रचार, भारत के सच्चे गौरवशाली इतिहास और न्याय की परंपरा का प्रचार, और अन्याय के पूंजीभूत रूप आरक्षण का विरोध, उसके पीछे जो झूठा इतिहास गढ़ा जा रहा है उसके झूठ को उखाड़ना, अनावृत करना, और उसके झूठ की जड़ों में मट्ठा डालना, और ये बताना कि तुम पूरी तरह झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई अन्याय कभी नहीं हुआ भारत में। और जिनसे तुम तुलना करते हो उन समाजों की कभी कभी सत्य भी बता देना कि मुस्लिम समाज में कितनी विषमता है, ईसाइयों ने कैसे भयंकर अन्याय किए हैं, कभी कभी वो भी
इस तरह सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए युवक और युवती आगे आए, जिनमें मेधा है, प्रतिभा है, भारत माँ की ये अपेक्षा है, भारत माँ की ये मांग है। वंदे मातरम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।